आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या तो समांतर श्रेणी में क्या तो एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो बना रखा है कक्षा 10 का, जितना चैप्टर हमने कम्प्लीटली हल करा चुके हैं वो आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कक्षा 10 के एक अलग में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे चैप्टर उपलब्ध हैं। और 5.3 में भी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल तक हमने कम्प्लीटली हल कर चुके हैं। आज से हम लोग उसके नेक्स्ट सवालों को हल करेंगे। अब आइए हम अपने सवालों को हल करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोग भी पढ़ सकें और आप भी पढ़िए। अब आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। अब हम अपने 8 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, इसके पहले के हम लोगों ने जितने भी सवाल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोगों ने इसके पीछे वीडियो में हल कर चुके हैं। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां से आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है और जो निकालना है इसे लिख लेते हैं। जो दिया है दूसरा पद 14 मतलब A2 का मान 14, तीसरा पद 18, A3 का मान 18। क्या पूछा है? प्रथम 51 पदों का योग, तो N का मान 51 है। इस 51 का मान पूछ रहा है। इस 51 का मान पूछ रहा है। इस 51 के मान को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? D या A या AN। तो D का मान निकालते हैं और A का मान निकाल लेंगे वहां से। देखिए D का मान कैसे निकलता है? तो लगातार दो पदों का अंतर, ये दूसरा है ये तीसरा है, तो A3 माइनस में A2, तो D इक्वल टू 18 माइनस 14, तो D इक्वल टू 4। जब D इक्वल टू 4 आ गया तो अब दूसरे पद, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो दूसरा पद है A2 इक्वल टू 14, A2 इक्वल टू जो 14 है, A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस D इक्वल टू 14। D का मान क्या है? 4, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 कितना आएगा? A का मान, A का मान आया 10। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम निकाल लेते हैं 51 पदों का योग, जो 51 पदों का योग बोला हुआ है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए A से 51 का मान पूछ रहा है ना, तो A से 51 इक्वल टू n/2। n के जगह पे रखिएगा आप 51 बटे में 2, 2a तो 2 गुणे में A का मान कितना है? 10, तो A के जगह पे रखिए आप लोग 10 प्लस n का मान क्या है? 51, तो 51 माइनस में 1, D का मान कितना है? D का मान है 4, तो D की जगह पे 4 रखिए आप लोग। अब देखिए इक्वल टू 51 बटे 2, यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50, 50 चौके 200, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 220। तो 51 बटा 2 गुणे में 220, 2 से 220 कटेगा 110 बार में, 110 से 51 में गुणा करेंगे तो 0, 11 कम 11 का 1 लगा हासिल, 11 5 55 1 56। कितना योग आएगा 51 पदों का? तो 5610। तो ये आपका 8 नंबर सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 9 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। जो सबसे पहले दिया है उसे लिखिए। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 इक्वल टू 49 दिया है। अब प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो S17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। S17 का मान 289 दिया है, तो इसके प्रथम n पदों का योग Sn का मान पूछ रहा है। आइए इसे हल करते हैं। S7 का मान 49 दिया है ना, तो Sn का मान Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला होता है। तो S7 का जब रखेंगे तो 7/2, यहाँ पे 2a का मान नहीं मालूम है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d, ये हो जाएगा। अब देखिए S7 का मान 49 है, तो 49 इक्वल टू 7/2, इधर 2a प्लस 6d, ये होगा। अब देखिए 7 से ये 7 बार में, तो 7 दूनी 14, तो 14 बराबर 2a प्लस 6d।
तो 2 से भागा देंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इस 17 के साथ भी करना है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 17 इक्वल टू क्या होगा, 17/2, यहाँ पे 2a प्लस 16d। इस 17 का मान कितना, यहाँ पर अभी ये 17 ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर 17 माइनस 1 लिख लीजिए। 17 माइनस 1 इंटू में d। ये दूसरे के लिए हम लोगों ने मान रखा है। इस 17 का मान कितना है, 289। तो यहाँ पर रखिए 289 बराबर 17/2, बड़े वाले ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d। अब देखिए इस 17 से ये 17 बार में 17 दूनी 34, तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। एक आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक आया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा दीजिए, a का मान निकल जाएगा, d का मान निकल जाएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहाँ पर 3d नहीं होगा, 8d होगा। यहाँ पर भी आप लोग 8d लिख लीजिएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a से कट जाएगा। 8d में से 3d जाएगा तो 5d इक्वल टू 17 में से 7 जाएगा 10, तो d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू में 2 आएगा। d का मान कितना आएगा, 2। अब इसे मिटा करके यहां पर हल कर लेते हैं हम। d का मान आया 2। अब देखिए उसी d का मान किसी भी आप एक समीकरण में रख करके a का मान निकाल सकते हैं। a और d का मान निकल जाएगा तो आप इन पदों का योग भी आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए अब हम a का मान निकालते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये d का मान है। अब हम लोग निकाल लेते हैं a का मान। तो a का मान कौन से इक्वेशन में फर्स्ट में रखते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 7। a प्लस 3, d का मान है 2 इंटू इक्वल टू 7। a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 मतलब a बराबर 1। a का मान कितना आया, 1। अब हमें निकालना है Sn का मान। Sn पदों का योग निकालना है, तो आप लोग a और d को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम ये बीच वाला मिटा रहे हैं और यहीं पे Sn का मान निकाल रहे हैं। देखिए अब Sn का मान, Sn इक्वल टू n/2 2a, तो 2a का मान 1 है तो 2 गुणे में 1 प्लस n-1, d का मान क्या है तो 2, तो यहाँ पर रखिए 2। अब देखिए Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 2 प्लस n में 2 से गुणा कीजिए 2n माइनस में 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इक्वल टू n/2 गुणे में 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इक्वल टू n²। ये रहा हमारा आंसर। 90 का आंसर कितना है, इन पदों का योग Sn इक्वल टू n²। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं। यदि आपको स्पीड में वीडियो लग रही होगी तो उसके प्लेबैक स्पीड धीरे कर लीजिएगा, या धीरे लग रही होगी तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 10वें सवाल को। देखिए क्या है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला an का मान 3 + 4n है, दूसरा an का मान 9 - 5n है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 15 पदों का योग बताना है और an का मान दिया हुआ है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। पहले वाले को हल करते हैं। यहाँ पर आपको an का मान दिया हुआ है। an का मान दिया हुआ है 3 + 4n, n का मान दिया हुआ है 15। आपको 15 पदों का योग पूछ रहा है। इस 15 पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 a + an। तो n मालूम है, an मालूम है, लेकिन आपको a नहीं मालूम है। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब n का मान 1, तो इसमें रख दीजिए n का मान 1, आपका प्रथम पद निकल जाएगा। उसके बाद से ये हल हो जाएगा। आइए करते हैं। देखिए an इक्वल टू 3 + 4n, n इक्वल टू 1 रखने पर
n इक्वल टू 1 रखने पर, अब देखिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 गुणे में 1, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, कितना आया प्रथम पद हमारा 7, प्रथम पद 7, अंतिम पद 3 प्लस 4n, n का मान 15, तो s15 तो अब आसानी से निकल जाएगा, निकाल लेते हैं s15 इक्वल टू 15 बटे में 2, 2a प्लस a n, तो 15 बटे में 2, a का मान क्या है 7 प्लस an का मान क्या है तो 3 प्लस 4 है, तो इसमें रखते हैं 3 प्लस 4n, n का मान क्या है 15, n का मान क्या रखना है 15, तो इसमें रखेंगे n के जगह पे 15, तो 4 गुणे में 15, अब देखिए 15 बटे में 2, यहाँ पे 7 3 10, 10 प्लस 15 चौके 60, अब ये 15 बटा 2 गुणे में 70, 2 से ये कितनी बार 35 बार, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे में 35, गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 का 5, 7 लगा 80, 15 ते 45 और 7 52, ये रहा 525, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 525, 10वें का जो पहला था उसका आंसर 525 कैसे आया, तो इसमें n दिया हुआ है, ये हम लोग निकाल लेंगे n के जगह पे 1 रखने से, और 15 पदों का योग दे रहा है तो a प्लस n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डी ओ हमें नहीं निकालना पड़े इससे बचने के लिए, नहीं तो आपको डी भी निकालना पड़ेगा, तो ये सब मत चक्कर में पड़िएगा, आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखिएगा। 15 बटे 2 7 प्लस 3 प्लस an का मान क्या है 3 प्लस 4n, तो 3 प्लस an का मान 3 प्लस 4n है, तो n का मान मालूम है 15, तो वही 4n के जगह पे 4 गुणे 15 लिख दिए, अब 7 3 10, अब 15 चौके 60, 60 10 70, तो 15 बटा 2 गुणे में 70, 2 से 70 कटा 35 बार में, तो अब हो जाएगा 15 गुणे 35, 15 पचे 75 का 5, 7 लगा हासिल, तो 15 ते 45 7 52, तो हम लोगों का 10वें का पहले का आंसर कितना आ गया 525। अब हम लोगों को करना है 10वें का दूसरा, तो अब हम लोग देख लेते हैं 10वें का ही दूसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं 10वें का ही दूसरा सवाल। देखिए क्या है, an का मान 9 माइनस 5n दिया है, तो इसको भी कर लेते हैं। a का मान क्या है, an का मान क्या दिया है 9 माइनस 5n, इसमें भी n का मान 15 है, sn का मान निकालना है, sn का नहीं s15 का मान निकालना है, लिख लीजिए डायरेक्टली। तो a15 का मान क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पद हम लोग निकाल लेते हैं, तो 9 माइनस 5 गुणे में 15, तो 9 माइनस 15 पचे 75, तो 75 में से 9 जाएगा कितना बचेगा तो 66, तो माइनस 66 हो जाएगा ये 15 का मान, मतलब अंतिमवा पद माइनस 66 15वां पद। अब 15 पदों का योग बोला है, अब ये निकाल लेते हैं, ए का मान कैसे निकलेगा, तो 9 माइनस 5 गुणे में 1, इनके जगह पे 1 रखने से प्रथम पद आता है, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, प्रथम पद 4, अंतिम पद माइनस 66, इनका मान 15, तो इस 15 आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा। s15 इक्वल टू 15 बटे में 2 a प्लस ए एन, अब देखिए a प्लस ए एन, तो 15 बटा 2, यहाँ पर a का मान 4 और an का मान माइनस 66, तो यहाँ पर रखिए माइनस 66, माइनस 66 प्लस 4 माइनस 62, तो कितना आ जाएगा 15 बटा 2 गुणे में माइनस 62, 2 से ये 31 बार में माइनस 31 बार में, 15 कम 15 का 5 1 लगा हासिल, 15 ते 45 से 46, तो माइनस 465 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा 10वें का दूसरे का आंसर माइनस 465। 15 पदों का योगफल कितना आया माइनस 465। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, इसके आगे के सवाल आपको नेक्स्ट डे हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे मतलब अब मंडे को मिलेंगे। तब तक आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। आपको हम जो भी अभी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं 5.1, 5.2, तो 5.1 का मिक्स वीडियो मतलब पूरे लेक्चर का पार्ट में जो है उसको मिक्स करके हम लोग एक ही बार आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको बार-बार नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाना होगा। आप एक ही बार एक वीडियो को प्ले करेंगे तो उसमें 1 से लेकर आपके लास्ट क्वेश्चन तक उसमें सॉल्यूशन रहेगा।
और आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।